स्वागत हो रहा है टीकमगढ़ पर पटाखों के साथ में, ये देखो। और उसी की पूरी तैयारी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। दुल्हन की तरह अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस को सजा तो दिया ही, स्कूल में माहौल होता है बिल्कुल वैसा ही देखने को मिल रहा है। पैदा होने वाला है इस ट्रेन का और साथ में टूरिज्म भी बढ़ेगा खजुराहो में। इसी आ जाओ जल्दी आओ। ट्रेन नंबर 22,469 खजुराहो निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि मध्य प्रदेश के खजुराहो को दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 660 किलोमीटर कवर करती है 8 घंटे 20 मिनट के समय में। और पूरी जर्नी के दौरान जो एवरेज स्पीड रहती है वो रहती है 79 किलोमीटर पर आवर की। और आज इस खजुराहो निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस में हम लोग इसकी इनॉग्रेशन जर्नी करने वाले हैं। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। तो ये रहा अपना खजुराहो रेलवे स्टेशन। बाहर से जबरदस्त व्यू है और अभी सुबह का टाइम हो रहा है तो बेहतरीन सनराइज भी हुआ है। चलो चलते हैं फटाफट से अंदर और दिखाते हैं आज की वंदे भारत एक्सप्रेस जो इनॉग्रेट हो रही है खजुराहो से हजरत निजामुद्दीन के बीच में। तो ये है इस रेलवे स्टेशन की एंट्री। यहाँ पर देखो अनरिजर्व टिकट वगैरह जनरल टिकट्स मिल रहे हैं। और एंटर होते ही ये लो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अपनी वंदे भारत लगी हुई है। और आज की ये जो वंदे भारत जर्नी है ये होने वाली है ऑरेंज वंदे भारत में। इस रूट की पहली ऑरेंज वंदे भारत होने वाली है क्योंकि झांसी से होते हुए जाएगी। जैसा कि हमने बताया था आज इस वंदे भारत का इनॉग्रेशन है। तो यहाँ पर ये देखो पूरी तैयारी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खजुराहो रेलवे स्टेशन की। यहाँ पर स्क्रीन्स और टेबल चेयर सारी चीज़ें की अरेंजमेंट हुई है, साथ में रेड कारपेट। और ये रही अपनी दुल्हन की तरह सजी हुई वंदे भारत एक्सप्रेस। तो प्रोग्राम तो चल ही रहा है, बाकी आज हम बता देते हैं इस वंदे भारत एक्सप्रेस में हम लोग ट्रेवल करने वाले हैं इसके C3 कोच में। तो जो भी पैसेंजर्स या मीडिया पर्सन्स आज जो है अलाउड है इस ट्रेन में, तो एंट्री करने से पहले उन सभी को ऐसा एक पास और साथ में ये रोज के साथ में वेलकम किया जा रहा है अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस में। फर्स्ट इंप्रेशन जबरदस्त है, एकदम ब्रांड न्यू रैक है ये अभी इस रूट का। तो भाई 3x2 की आपको यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट मिलता है AC चेयर कार का। और नॉर्मल वही इंटीरियर सेम जैसे अभी तक हमने आपको कई वंदे भारत एक्सप्रेस में दिखाया हुआ है ऑलरेडी। बच्चे आए हुए हैं, आप लोग खजुराहो से ही हैं? तो खजुराहो के ही हैं। बच्चों को पता लगा कि ट्रेन इनॉग्रेट हो रही है यहाँ से, तो रो रहे थे कि देखने जाना है, तो घूम रहे हैं मस्त। देखो देखो बढ़िया, आगे से दिखाओ आप इनको, देखो ना बाहर से आगे से दिखाना, मस्त उधर का व्यू है, सजा हुआ है बाहर से आगे से। हाँ तो देखो छोटे छोटे बच्चों में भी भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है ट्रेन्स को लेकर की। और इस टाइप की इधर साइड में पहली ही वंदे भारत ये है, तो एक्साइटमेंट यहाँ के लोगों में नेक्स्ट लेवल है ही। तो 9:41 पे अब हम लोगों का डिपार्चर हो चुका है खजुराहो रेलवे स्टेशन से। तो अपनी खजुराहो वंदे भारत निकल चुकी है खजुराहो रेलवे स्टेशन से। वैसे आज इसका इनॉग्रेशन रन है तो टाइमिंग्स डिफरेंट है आज की, लेकिन हम आपको रेगुलर टाइमिंग्स बता देते हैं। तो हफ्ते में जो है ये 6 दिन वंदे भारत आपको देखने को मिलेगी। मंडे के दिन ये ट्रेन आपको नहीं देखने को मिलेगी इस रूट पे। हफ्ते में 6 दिन चलेगी। दोपहर में 2:50 पे निकलेगी खजुराहो रेलवे स्टेशन से और सेम डे रात में 11:10 पे पहुंचा देगी हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। तो ट्रेन के जस्ट डिपार्चर के बाद प्रीमियम ट्रेन की परंपरा के हिसाब से हम लोगों को आधे लीटर की एक वाटर बॉटल सर्व कर दी गई है अभी। ये लो भाई साहब, जैसी ट्रेन चली है स्पीड अप हुई है तो जितने भी बलून थे ये देखो उड़ रहे हैं मस्त निकाल के। ये देखो बलून सारे जो भी लगे हुए आगे की साइड सारे उड़ के निकल रहे हैं। साथ में इस वंदे भारत एक्सप्रेस में आपको हर चीज की अनाउंसमेंट भी देखने को मिलेगी जैसे कि सभी में होती है। तो अभी अनाउंस हो रहा है कि अगला हॉल्ट अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस का कौन सा है। और ट्रेन अपनी डिपार्ट हुई है और डिपार्ट होते ही जस्ट 107 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी अचीव कर ली है क्योंकि एक्सेलरेशन जो है भाई साहब इस गाड़ी का बड़ा जबरदस्त है। अभी हम आए हैं C7 कोच में इस वंदे भारत एक्सप्रेस के। और देखो बहुत सारे बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं आज और जैसे स्कूल में माहौल होता है बिल्कुल वैसा ही देखने को मिल रहा है। ये देखो कितना एक्साइटेड हो रहा है बच्चा यहाँ पर। तो बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर। तो देखो जैसे स्कूल में क्लासेस में आपको देखने को मिलेगा वैसे ही यहाँ पर। मजा आ रहा है? कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है? बेटर फील हो रहा है। चलो बढ़िया है भाई। तो बड़ा जबरदस्त माहौल है वंदे भारत एक्सप्रेस में अभी फिलहाल।
पीछे के केबिन से तो हमने आपको व्यू दिखा दिया, और यहाँ देखो मस्ती अभी भी चालू है बच्चों की, मस्त बलून वगैरह से खेलने की। तो वो कह रहा है मेरे को भी शामिल करो, शामिल करो भाई, उसको भी शामिल करो भाई, ये अलग ही माहौल है। वो नहीं लगेगा यार। जहाँ पे रहेंगे ग्रुप में रहेंगे एक साथ, ठीक है ना, इधर उधर नहीं भागे। 31 किलोमीटर की जर्नी करके अभी ये आ चुके हैं हम लोग अपने इस वंदे भारत एक्सप्रेस के पहले स्टॉप पे, महाराजा छत्रसाल छतरपुर रेलवे स्टेशन, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, 21 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है, और अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस को यहाँ पर मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि ऑटोमेटिक डोर्स हैं इस ट्रेन में, तो अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हो भाई 2 मिनट का हॉल्ट है, रिस्क मत लेना गेट का, क्योंकि गेट बंद हो जाएगा तो बाहर ही रह जाओगे। चलो अभी चलते हैं अंदर। यहाँ पर काफी सारे जो बच्चे बोर्ड किए थे अपनी ट्रेन में, यहाँ पर डीबोर्ड हो रहे हैं। काफी स्कूल के बच्चों को बुलाया गया था ना इस वंदे भारत में, तो यहाँ पर डीबोर्ड किया जा रहा है। काफी बच्चे यहाँ पर डीबोर्ड कर रहे हैं छतरपुर रेलवे स्टेशन पर। और अभी बगल वाले प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लगी हुई थी गीता जयंती एक्सप्रेस, जो कि कुरुक्षेत्र से खजुराहो के बीच चलती है, और वंदे भारत के चक्कर में इसको बहुत देर से रोका रखा है, और फाइनली अभी ये ट्रेन डिपार्ट हो रही है। ये अपनी ट्रेन चली है छतरपुर रेलवे स्टेशन से, काफी पैसेंजर्स आ गए हैं, मतलब कोच में ही बोर्ड किया है, काफी लोग इधर बब्बा लोग थे, तो सोचा इनको बिठवा देते हैं बढ़िया। आज इनॉग्रल स्पेशल जर्नी हो रही है हम लोगों की, तो भाई यहाँ पर नाश्ते वगैरह का सारी चीज़ों का प्रबंध किया हुआ है। चलो आपको दिखा देते हैं। अभी हम लोग को स्नैक्स वगैरह सर्व कर दिए, वैसे जब खजुराहो से निकले तभी सर्व कर दिए थे, लेकिन हम वीडियो वगैरह शूट कर रहे थे तब हमने आपको दिखा नहीं पाया। बट अभी हम आपको दिखा देते हैं क्या क्या हम लोगों को स्नैक्स में यहाँ पर सर्व किया गया। स्नैक्स के लिए भी एक ऐसा बॉक्स मिला है हम लोगों को, वंदे भारत एक्सप्रेस की पूरी ब्रांडिंग है इसके अंदर में। एक ये समोसा है, साथ में एक ये चॉकलेट क्रोसेंट, आलमंड्स दिए हुए हैं जैसे बिल्कुल फर्स्ट क्लास में मिलते हैं, टोमेटो केचप है, पीनट चिक्की है, और साथ में एक ये अमूल की लस्सी भी दी हुई है, टिश्यू पेपर, ये सारी चीज़ें। और बाकी चाय भी अवेलेबल है, अभी आएगी तो आपको दिखाते हैं किस तरह की चाय आपको मिल जाएगी इस ट्रेन में। वैसे तो सारी चीज़ें जो है वो पैक्ड आइटम है। अब भाई इसमें टेस्ट करने वाली जो चीज़ है ये है समोसा, इसको टेस्ट किया जाए कैसा है ये। समोसे का टेस्ट एकदम बढ़िया है, और इसमें जो स्टफिंग वगैरह है ना आलू की, ये भी सही है। और ये जो पूरा ब्रेकफास्ट वगैरह है ना, ये सब हम लोगों का जो भी स्नैक्स वगैरह है, ये बोर्ड किया गया था खजुराहो से ही बोर्ड होकर अपनी ट्रेन चली है, और ये फ्रेश है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना बासी सा हो, नहीं, ठंडा हो गया है लेकिन फ्रेश सर्व किया गया है। तो अभी स्नैक्स तो हमारे हो गया खत्म। बाकी अभी स्नैक्स में एक और चीज़ थी, ये सैनिटाइजर हम बताना भूल गए। बाकी अभी ये चाय आ गई है, इसमें आपको मसाला चाय मिलेगी, ये चायोस की मिक्स इंस्टेंट प्रीमिक्स वाली चाय, सही है, इसका टेस्ट भी बढ़िया है, तो ये आप पी सकते हो। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको जब भी आप ये चाय ट्राई कर रहे हो कि आधा कप पानी लेना है, पूरा कप अगर भर के लोगे और फिर ये मिलाओगे तो बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, ऐसा लगेगा पानी पी रहे हो। तो अभी हम लोग वंदे भारत स्किप करने वाली है खड़गपुर रेलवे स्टेशन। वैसे अगर आप इस रेलवे स्टेशन का नाम पढ़ोगे तो पहली नजर में आपको लगेगा खड़गपुर, लेकिन नहीं, खड़गपुर नाम से ये रेलवे स्टेशन पड़ता है छतरपुर और टीकमगढ़ के बीच में। इसको अभी स्किप मार रही है अपनी वंदे भारत। यहाँ पर इस अपनी वंदे भारत का हॉल्ट नहीं है। छतरपुर से निकलने के बाद डायरेक्ट अपनी ट्रेन अब रुकतेगी टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन। और सभी लोग देखो कितना एक्साइटेड है, पूरे प्लेटफॉर्म पे लोग आए हुए हैं वीडियो वगैरह बनाने के लिए इस वंदे भारत की। एक्साइटमेंट लेवल तो भाई साहब यहाँ के लोगों में बड़ा जबरदस्त देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस रूट की पहले वंदे भारत है, ये फर्स्ट वंदे भारत इस रूट पे जो कि चल रही है, वो भी ऑरेंज कलर की। आपको इस रूट के बारे में एक चीज और बता देते हैं, जो अपनी ट्रेन चली है खजुराहो से, तो खजुराहो से ललितपुर तक जो है ये सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन है, सिंगल लाइन है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है तभी अपनी वंदे भारत चल पा रही है। और बाकी अभी आउटर में रोक रखा हुआ था, अभी एक छोटा सा रेलवे स्टेशन आने वाला है टीकमगढ़ से पहले, वहां पर अपनी भोपाल खजुराहो महामाना एक्सप्रेस खड़ी हुई है, उसकी क्रॉसिंग के चक्कर में उसको लूप पे लगा दिया है, अब जाके अपनी ट्रेन क्रॉस होगी। तो ये रही अपनी भोपाल खजुराहो महामाना एक्सप्रेस,
इसी के चक्कर में जो है उधर रुकी हुई थी, स्लो डाउन हुई है ट्रेन, तो स्किप मार रहे हैं हम लोग। ये छोटा सा रेलवे स्टेशन है। हाँ उतरने हैं बाबा। अरे जो टीकमगढ़ नहीं है, यहीं पे जाने हमें, महामाना में जाने। उतर जाओ। अभी ऐसा हुआ कि ये महामाना खड़ी हुई थी, कई लोगों को जो है इसमें लौटना था वापस खजुराहो की तरफ महामाना में बैठ के, इसलिए अपनी ट्रेन के यहाँ पर गेट्स भी ओपन कर दिए। जो भी पैसेंजर को जाना है वापस वो इससे निकल जाएंगे महामाना में बैठ के। लगभग 3-4 मिनट अपनी ट्रेन रुकी है। अब ऑटोमेटिक डोर्स हैं भाई, तो ऑटोमेटिक खुले तो ऑटोमेटिक ही क्लोज हो गए। जिनको उतरना था चढ़ गए वो लोग उतर के महामाना एक्सप्रेस में। अभी देना पड़ेगा ना भाई यार, हर स्टेशन में आप जैसे लोग आ जाएंगे। हाँ हाँ हम समझ गए। आओ तो प्रैक्टिकल तो हमें तो यहाँ वंदे भारत में, यहाँ ट्रेन में रुक जाओ, हम भी आ रहे हैं। ये लेन बाई लेन होता है, ये एक लेन में खड़ी लेन से एक एक करके। अरे इसमें उधर जाना पहले। वीडियो तो क्या बना रहे हो? इतने सारे दर्शक खड़े हैं, वीडियो बना रहे हो फोन से मत। अपनी बनने था अरे अपनी नहीं बन रही, बना रहे हो। मतलब ये बनाया सो अच्छे से निकालिए तमीज से, जो क्या वो चाह रहा है। एक लेन से बता दें पर उसको देखो। भाई साहब ऑटोमेटिक डोर्स खुल गए। हम लोग पहुंचे हैं टीकमगढ़ और ये देखो स्वागत हो रहा है टीकमगढ़ पर पटाखों के साथ में। ये देखो दिन में इस तरीके से दिखते हैं पटाखे। यही अभी रात होती तो बड़ा जबरदस्त व्यू मिलता हम लोगों को इस चीज का। ये देखो भाई साहब 114 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद आ चुके हैं हम लोग अपनी इस वंदे भारत एक्सप्रेस के दूसरे स्टॉप पे टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन, जो कि मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बात करें टीकमगढ़ की तो ये जाना जाता है अपने विंध्यवासिनी देवी टेम्पल के लिए, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। और बात करें टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन की तो इसको ऑपरेट करता है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, आता है इंटर झांसी रेलवे डिवीजन। और अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस को इस रेलवे स्टेशन भी मात्र 2 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं इसकी टाइमिंग की टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन की। तो शाम को 4:10 का टाइम दिया हुआ है इस रेलवे स्टेशन पे पहुंचने का वंदे भारत का, और 4:12 पे डिपार्चर का टाइम दिया गया है टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन से। और अभी आपने देखा स्वागत किस तरीके से हुआ, एकदम पटाखों के साथ जोरों शोरों से। टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन में बहुत तगड़ी यहाँ पर व्यवस्था की गई है इनॉग्रेशन की। इस रेलवे स्टेशन में पूरा आगे की साइड स्टेज वगैरह बनाया हुआ है और समारोह चल रहा है यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस का। ये है कुछ नज़ारा इतने टाइम इनॉग्रेशन का। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, सभी एक्साइटेड और सब लगे हुए हैं वीडियो फोटो लेने के लिए। तो ये माहौल अभी बना हुआ है वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन पे। खुल गया उधर का, आजा आजा जल्दी आओ, गेट खुल गया उधर का, उधर का भाई साहब। बहुत सारे लोग अभी टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन पे चढ़ गए थे और गेट हो गए थे लॉक। अभी एक गेट खुला है और बोल दो उधर किसी को उतरना हो तो भाई लो फिर से हो गया बंद। अब जो रह गया अब सीधा ललितपुर जाएगा। कम से कम 5 से 6 बार गेट खुले हैं, बंद हुए हैं, लोग चढ़े हैं उतरे हैं, तब जाके अब फाइनली डिपार्चर हो रहा है हम लोगों का टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन से। बहुत क्राउड था भाई साहब यहाँ पर, बहुत ज्यादा। वैसे दिल्ली से खजुराहो के लिए अभी ऑलरेडी एक ट्रेन चलती है जो कि अपनी ये गीता जयंती एक्सप्रेस जो हमने बताई थी, ये आती है अपनी कुरुक्षेत्र से खजुराहो के लिए, तो दिल्ली होके आती है। तो ये ट्रेन लगभग 14 घंटे लेती है और अपनी ये वाली जो ट्रेन है ये वंदे भारत एक्सप्रेस है, ये 8 घंटे में यही सफ़र पूरा करने वाली है, 8 घंटे 20 मिनट में। तो ये तो ठीक है भाई, जो लोग आते हैं दिल्ली से आना चाहते हैं खजुराहो घूमने के लिए, खजुराहो के टेम्पल्स आपको पता ही है कितने ज़्यादा फेमस है, तो यहाँ पर घूमने आते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा भाई फ़ायदा होने वाला है इस ट्रेन का। और साथ में टूरिज़्म भी बढ़ेगा खजुराहो में इसी के सहारे, क्योंकि दिल्ली से ऐसी कोई कनेक्टिविटी थी ही नहीं अभी तक इतनी फास्ट और इतनी बेटर। अभी ये कनेक्टिविटी चालू हो गई है तो बहुत सही रहा। अब दिल्ली से आप आके और एक दिन रुक के और नेक्स्ट डे इसी ट्रेन से वापस जाके अपना खजुराहो का जो है प्लान
ख़त्म कर सकते हो। तो ये सही है, जैसे कि दिल्ली में ऐसा होता है ना, नॉर्मली जो लोग हैं आसपास ही चले जाते हैं, 1-2 दिन की छुट्टी होती है, लेकिन आप अब खजुराहो आके भी घूम के जा सकते हो दिल्ली से ही। वैसे इस वंदे भारत में हम देख रहे हैं काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कि चार्जिंग सॉकेट कहाँ है, मोबाइल वगैरह चार्ज करना है, तो यहाँ पर आपको कहीं भी चार्जिंग सॉकेट देखने को नहीं मिलेगा। चार्जिंग सॉकेट कहाँ है दिखाते हैं हम आपको। वैसे ऊपर की साइड में आपको लगेज स्पेस तो है ही, और ये रीडिंग लाइट्स भी अवेलेबल हैं, तो ये भी है फीचर। और यहाँ पर स्नैक्स ट्रे हो गई, और मैगजीन सॉकेट हो गया, वाटर बॉटल होल्डर हो गया, और ये फुट रेस्ट, ये सारी चीज़ें तो अवेलेबल है। अब दिखाते हैं आपको चार्जिंग सॉकेट कहाँ है। तो नीचे की साइड में आप देखोगे तो चार्जिंग सॉकेट एकदम नीचे को यहाँ मिलेगा आपको। ये सीट है, सीट्स के नीचे में मिलेगी 2 यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट है, साथ में USB चार्जिंग का भी ऑप्शन है, तो आप डायरेक्ट अपनी मोबाइल की डाटा केबल लगा के भी इसमें चार्जिंग कर सकते हो, और अपना लैपटॉप वगैरह भी यहाँ पर चार्ज कर सकते हो। तो अंडर द सीट्स आपको यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट की फैसिलिटी मिलती है वंदे भारत एक्सप्रेस में। तो अभी अपनी ट्रेन ने ओवरटेक मार दिया है यहाँ पर ललितपुर पैसेंजर को, खजुराहो से ललितपुर चलने वाली ट्रेन को। पहुंच चुके हैं अभी ललितपुर रेलवे स्टेशन, और क्राउड देखो भाई साहब, यहाँ उतरने का भी क्राउड है और रेलवे स्टेशन का क्राउड तो अलग ही है। ये लो, रेलवे स्टेशन पर भी जबरदस्त क्राउड है। टीकमगढ़ में जितना था उससे ज्यादा क्राउड ललितपुर जंक्शन पे मिलने वाला है हम लोगों को। एक 165 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद पहुंच चुके हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के ललितपुर जंक्शन। वैसे ललितपुर एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ पर अलग अलग लाइन आकर मिलती है। एक तो आती है टीकमगढ़ से, इससे भी हम लोग आ रहे हैं खजुराहो से टीकमगढ़ होते हुए। एक लाइन आती है बीना से जो कि भोपाल के लिए जाती है, और एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है झांसी के लिए। इस पे भी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, और अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस का ललितपुर जंक्शन पे 10 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। यहाँ पर अपनी ट्रेन का डायरेक्शन रिवर्सल होना है। अब लोकोमोटिव तो है नहीं है, जो लोकोमोटिव निकलेगा फिर लगेगा, तो 10 मिनट का टाइम बहुत है वंदे भारत एक्सप्रेस के पास, क्योंकि आपको पता है दोनों ही एंड से ऑपरेट हो सकती है ये ट्रेन। तो अभी अपने जो लोको पायलट साहब थे उस साइड में, वो आ गए होंगे इस साइड में। तो अब यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपनी जर्नी में रिवर्सल के बाद। अभी ललितपुर जंक्शन से भी काफ़ी सारे स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं इस ट्रेन में, तो यहाँ पर और ज़्यादा अभी क्राउड हो गया अपनी वंदे भारत में। देख रहे हो नेशनल फ्लैग और साथ में बैलून्स, पूरे खोज में यही दिख रहा है। क्राउड की कमी तो भाई साहब ललितपुर जंक्शन पे भी नहीं है। वंदे भारत के लिए पूरा यहाँ पर व्यवस्था करी गई है, टेंट वेंट सारी चीज़ें, कुर्सी वगैरह लगाई हुई है प्रोग्राम के लिए, और भीड़ भी उसी हिसाब से। सामने में भी खैर खड़ी हुई है अपनी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर झेलम एक्सप्रेस, जो कि पुणे से जम्मू तवी की तरफ जा रही है। तो जिस डायरेक्शन से आए थे उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ चुके हैं अब हम लोग झांसी के लिए, झांसी से होके ग्वालियर आगरा वाले रूट से। तो ये लो ललितपुर जंक्शन से हम लोग निकल गए हैं, और यहाँ पर झेलम एक्सप्रेस को ओवरटेक भी मार दिया है अपना इल्लू भाई, एकदम चमकता हुआ WAP7 लोकोमोटिव लगा हुआ है झेलम एक्सप्रेस में। देख लो अभी ललितपुर निकलने के बाद लगभग 125 किलोमीटर पर आवर, ऑलमोस्ट 130 kmph मेंटेन की हुई है अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस। और अभी स्किप कर रहे हैं हम लोग तालबेट रेलवे स्टेशन। तो अभी आ चुके हैं अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस के हम वॉशरूम में, और मिरर वगैरह भी थोड़ा सा साफ नहीं है, इसलिए क्योंकि आज इनॉग्रल जर्नी है, बहुत सारे बाहर के लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और वॉशरूम का मेंटेनेंस खराब हो रहा है उसी वजह से, वॉशरूम का कोच का, और उसका तो कुछ नहीं कर सकते। वैसे आपको नॉर्मली वॉशरूम जो है अच्छा मिलता है वंदे भारत का, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हैंड वॉश और पानी वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल है, और यहाँ तक कि यहाँ पर हैंड ड्रायर भी अवेलेबल है, वो भी टच फ्री वाला, बस हाथ लाओगे और ड्रायर चालू। सामने बहुत बढ़िया कर्व है, लेकिन कर्व पे ट्रेन ये वाली आपको नहीं देखने को मिलेगी, कर्व नहीं दिखेगा क्योंकि इसकी लेंथ बहुत कम है। मात्र 8 कोचेज़ वाली ये वंदे भारत एक्सप्रेस है, नॉर्मली 16 कोचेज़ की होती है, तो आपको कर्व वगैरह देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये जो वंदे भारत है खजुराहो निज़ामुद्दीन, ये 8 कोचेज़ वाली वंदे भारत है, मिनी वंदे भारत आप कह सकते हो। और ये लो बेतवा रिवर को भी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पे।
ज्यादा दिन के लिए 255 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद पहुंच चुके हैं हम लोग वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वैसे इस वंदे भारत एक्सप्रेस की जो इनॉग्रल जर्नी है आज हम लोग कर रहे थे, झांसी तक ही कर रहे थे। अब भाई घर आ गए, पूरा टूर जो है खत्म ही हो रहा था हमारा। उसके बाद पता लगा कि ये जो है वंदे भारत इनॉग्रेट हो रही है, तो सोचा ये दिखाते हुए क्यों ना इस टूर को खत्म किया जाए। तो ये जर्नी आपको कैसी लगी है कमेंट्स में जरूर बताना। अभी हम आपको फेयर बताते हैं इस वंदे भारत का कितना है खजुराहो से दिल्ली का, लेकिन अभी तक फेयर वगैरह डिसाइड नहीं हुआ है। 15 मार्च से ये वंदे भारत अपने रेगुलर रूट और टाइमिंग के साथ में चलने वाली है, तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो और हमको पता लग जाएगा तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे बाद में जब भी अपडेट आएगा हमारे पास इस चीज़ का। बाकी ये जर्नी आपको कैसी लगी है कमेंट्स में जरूर बताना, और जितने भी लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो भाई। जर्नीज आती ही रहती हैं, आपसे मिस नहीं होगी कोई भी जर्नी। तो काफ़ी भाग दौड़ के ये जर्नी आखिरकार इनॉग्रेशन वाली अपनी कंप्लीट हो गई है। और इंस्टाग्राम का यूजर आईडी यहाँ भी है, इंस्टाग्राम पे भी अपडेट्स वगैरह हमने पहले दे दिए थे कि आज इस वंदे भारत में हम जर्नी कर रहे हैं, तो इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर लो, वहाँ भी बहुत सारे अपडेट्स वगैरह आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।